देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 58 के परिच्छेद महारविवार के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि महारविवार व्रत, बड़का इतवार व्रत संपूर्ण भारतवर्ष, क्या संपूर्ण इस ब्रह्मांड में जो भी प्राणी इस व्रत को करता है, उस व्रत के प्रभाव से, सूर्यदेव की कृपा से धन धान्य भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार की विकराल परिस्थितियों से अपने को दूर पाता है और जो भी हमारे ग्रह हमारे अगेंस्ट होते हैं, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि 9 ग्रहों में चेयरमैन है सूर्य। सूर्य भगवान अधिष्ठाता हैं। सूर्य भगवान प्रमुख हैं। यदि सूर्य भगवान प्रसन्न है तो समस्त ग्रह नक्षत्र सब आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। सूर्य भगवान रविवार के दिन मार्तंड के रूप में, अपनी संपूर्ण शक्ति के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण अपनी ऊर्जा को बिखेरते रहते हैं। इसीलिए उस ऊर्जा को हम नहीं सहन कर पाते हैं। जितनी हमें चाहिए उतनी ऊर्जा हमें वे ही प्रदान करते हैं, नहीं तो हमारा ही अस्तित्व समाप्त हो जाए। आपन तेज संहारहु आपहु, हे भगवान अपना तेज आप ही संभारिए। तीनों लोक हांकते कांपे, आपके हांकने से तीनों लोक कांपते रहते हैं। आपसे कोई किसी भी प्रकार से कभी दुख नहीं प्राप्त करता है। सबसे बड़ा उदाहरण है, दुर्वासा जी एक बार कुंती भोज के यहां जाते हैं और चातुर्मास आषाढ़ सावन भादों क्वारे चातुर्मास होता है, वहीं पर निवास किया और उनकी पुत्री कुंती ने उनका बहुत ही सेवा शुश्रूषा की। दुर्वासा जी खुश हो गए और इस भादों महीने के आखिरी रविवार को उन्होंने मंत्र प्रदान किया। कहा, कुंती इस मंत्र को तुम पूर्णतया याद कर लो और तुम यदि बुलाओगी तो सूर्य भगवान आ जाएंगे। मंत्र जो मैंने प्रथम परिच्छेद में बताया है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मर्त्यञ्चा हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। कहा इस मंत्र को, और प्रातः काल सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना, इस मंत्र को पढ़ना, सूर्य देव आ जाएंगे। दुर्वासा जी चले गए। कुंती ने सोचा कि देखें क्या ये मंत्र सही है या नहीं, इसका परीक्षण करूं। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दिया और 1 लोटा जल प्रदान करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद
इस मंत्र को उच्चारण किया। इस मंत्र के प्रभाव से सूर्य भगवान आकाश मंडल से पृथ्वी पर आ गए और कहा, कुंती मुझसे वर मांगो। कहा, देव मुझे कोई वर नहीं चाहिए। कहा, वर तो मैं तुम्हें दूंगा ही, और तुम्हें मैं पुत्र प्रदान करता हूं। कहा, देव मेरा विवाह नहीं हुआ है। कहा, कोई बात नहीं, यह पुत्र आपका मैं जो दूंगा, आप कुंवारी ही रहेंगी, आपके कर्ण से उत्पन्न होगा, नाम उसका होगा कर्ण। और यह वरदान दे करके चले गए। समय आने पर कर्ण का जन्म होता है। लोक लाज और मर्यादा के डर से उन्होंने कर्ण को एक संदूक में बंद करके गंगा में डाल दिया और राधे नाम के राधे नाम का एक जो हस्तिनापुर में सारथी था, उसको वो बच्चा मिला। उसने पालन पोषण किया और आगे चल करके कर्ण ने सूर्य भगवान की ऐसी तपस्या किया। प्रतिदिन वो सूर्य देव को नदी के तट पर, समुद्र के किनारे जाकर के अर्घ्य देता है। जो कोई भी आता है, जो मांगता है, वो दान दे देता है। तो सूर्य देव की कृपा कितना ही दुर्भाग्यशाली क्यों ना हो, लेकिन सूर्य देव की कृपा मिलती है तो वो सौभाग्यशाली बन जाता है। जैसे कर्ण को सब कुछ दिया सूर्य भगवान ने, सब कुछ दिया। तो इसलिए सूर्य भगवान की इस व्रत को करना चाहिए। प्रतिदिन 1 लोटा जल लाल पुष्प डाल करके जपा कुसुम संकासम, जपा कुसुम का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, गुलाब का पुष्प डाल करके 1 लोटा अर्घ्य हम दें तो निश्चित ही हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा महाभारत का उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूं कि जिस समय पांडव वनवास में थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहन द्रौपदी, पांडव, आप सभी मिलकर के सूर्य भगवान का व्रत करिए। सूर्य भगवान के व्रत करने से ही तुम्हें हर प्रकार से सब कुछ मिल जाएगा। और इस सूर्य भगवान के व्रत को शुरू किया भादव महीने के आखिरी रविवार से। अब पूरे वर्ष जितने रविवार आते हैं व्रत को करने लगे, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। कहा, बेटी इस अक्षय पात्र में तुम भोजन जो भी चाहोगी वो बन जाएगा, और सबसे बाद में आप भोजन करिएगा, क्योंकि यदि बनाने वाला पहले भोजन कर लेगा तो अक्षय पात्र का सारा भोजन समाप्त हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी सबसे अंत में भोजन करती थी। एक दिन दुर्वासा जी हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन के यहां बड़ी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होते हैं। कहा, वरदान मांगो। कहा, भगवान आप पांडवों के यहां ऐसे समय पर जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, और उनके यहां भोजन करें, उनको भी अपनी कृपा दें। कहा, ठीक है।
ऐसा ही होगा। दुर्वासा जी एक दिन अपराह्न में जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं, अपने 1000 शिष्यों के साथ जाते हैं। कहा, युधिष्ठिर, पांडव सुनो, द्रौपदी सुनो, हम अभी 1000 शिष्यों के साथ आए हैं और भोजन करना चाहते हैं। अब तो केवल अक्षय पात्र में एक बार ही भोजन बनेगा, दोबारा बन नहीं सकता। अब भोजन द्रौपदी कर चुकी हैं, इसलिए कैसे क्या होगा। बड़े असमंजस की स्थिति में द्रौपदी ने भगवान वासुदेव को याद किया। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान उपस्थित हो गए। कहा, बहन मुझे बहुत भूख लगी। कहा, आज भूख की ही तो समस्या है। भाई, अभी दुर्वासा जी ने कहा है कि मैं अपने शिष्यों के साथ आ रहा हूं भोजन करने के लिए, स्नान करने के लिए गए हैं गंगा में, क्या करूं। कहा, पहले आप दिखाओ अक्षय पात्र, मुझे भूख लगी है। अक्षय पात्र दिखाती तो उसमें जरा सा थोड़ा सा शाक का, अन्न का वो थोड़ा सा कण है, उसको जो है भगवान ने मुंह में चखा और चखते ही भगवान जो है संतुष्ट हो गए, उनको डकार आने लगी। अब वो जब भगवान संतुष्ट हो गए तो इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी तो संतुष्ट हो ही जाएंगे। स्नान कर रहे हैं दुर्वासा जी और उनका लग रहा है कि हमारा पेट पूरा ओवरफ्लो हो गया है और वह भोजन करने के लिए आते ही नहीं है। इस प्रकार पांडवों की रक्षा होती है और पांडवों की रक्षा होती है। पांडवों को इस रविवार के व्रत के प्रभाव से हर मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिलता है और अंत में इंद्रप्रस्थ का राज मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। तो देवियों और सज्जनों, इस व्रत को जरूर करना चाहिए और इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से संपूर्ण दुख और कष्ट मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन ग्रहों के अधीन है। 9 ग्रहों के अधीन है सारा जीवन चल रहा है। एक एक क्षण, एक एक श्वास चल रही है। हर श्वास में अवरोध उत्पन्न करने वाले हमारे खिलाफ जो ग्रह होते हैं, उन्हीं के कारण हमारा जीवन दुखमय व्यतीत होता है। इसलिए सदैव हमें सूर्य भगवान के इस व्रत को करना चाहिए। हो सके तो साल भर जितने रविवार है करें, और नहीं तो साल में एक बार यह व्रत आता है, इसको जरूर करें। मैंने आपको इस व्रत के विषय में बताया, आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे इस आत्म परिचय चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करिए। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए इसे आप भेजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बोलो सूर्य भगवान की जय।